जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बगलामुखी। ग्रेविटेशन पार्ट 8 9th और एनटीएससी वाला के लिए आज आपको हम थोड़ा सा दो डिफिनीशन बता देते हैं। एक है वेटलेसनेस, ठीक है, और दूसरा है एस्केप वेलोसिटी। दूसरा क्या है? एस्केप वेलोसिटी। दोनों का डिफिनीशन बता देते हैं, लिख भी देंगे। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे न्यूमेरिकल में। एक दो न्यूमेरिकल बता देंगे और एक दो न्यूमेरिकल दे देंगे बनाने के लिए आपको अपने से। सबसे पहली बात आइए कि वेटलेसनेस है क्या। डिफिनीशन तो वहां लिख देंगे, समझा देते हैं। फ्री फॉल आप पढ़ चुके हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल भी शायद आपके जीवन में आया होगा बार बार। जब आप लिफ्ट से ऊपर से नीचे आते हैं उस समय में अपने आप का वेट थोड़ा सा आप क्या समझते हैं? कम समझते हैं, या कभी कभी तो साफ लगता है कि ऊपर उठ गए। लिफ्ट के स्पीड पर भी डिपेंड करेगा क्या। और इससे भी अच्छा एग्जाम्पल, जब एक झूला होता है नहीं, सर्कस उर्कस में जो झूला होता है ऊपर वाला ऐसे ऐसे नाचते रहता है, हाँ, तो उसमें वेटलेस आपको नजर आता है। अपने आप को समझ रहे, मेरा कोई वेट नहीं रहा। एक बार क्या हुआ, पिछले ही साल की बात है, 2019 में ही, अभी जो 10th वाला बैच था उसी में से फाउंडेशन वाला बैच था। 5-6 को बच्चा था। सत्यम था, उदयन था, निहाल था, अक्षय था, ऋषभ देवराज था। ये 5-6 बच्चा था। उसको लेके हम चले गए मेला घुमाने के लिए, ठीक है। संजोग देखो कितना सुंदर संजोग था। उसमें से कोई एक बच्चा कहा कि हम ऊपर वाला घूमेंगे, ठीक है। जिसको जो जो मन हुआ सो अपना घुमा, बेचारा घूम के आ गया। रोने रोने जैसा मन हो गया उसका। घूमने के लिए तो चला गया ऊपर में, ऐसे वाला में। उसको लग रहा था कब फेंका जाएंगे, ठीक। आ गए हम लोग। कहानी बताने का मेरा मेन ध्येय यह है कि उस दिन तो हम लोग आ गए, जस्ट अगला दिन वही झूला जो इसे घूम रहा था, वो झूला टूट गया। उसमें 3-4 आदमी हमको लगता जख्मी हुआ, एक आधा आदमी मर भी गया कि क्या हुआ पता नहीं। इसलिए घटना याद है हमको। वेटलेसनेस से जोड़ते हैं इसको। वेटलेसनेस है क्या? क्या बोले? फ्री फॉल। फ्री फॉल बोले हैं ना। फ्री फॉल किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही फोर्स लगता है। कौन फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या हो जाता है? एक्सेलरेट करता है बॉडी को। बॉडी को क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। और बाकी कोई फोर्स उसमें लग नहीं रहा है, नहीं। इसलिए हम लोगों का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है हम लोग? वेटलेस। दूसरा है मेरा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप माने क्या? पलायन। नहीं सुनता है कि मजदूर सबका पलायन हो रहा है ना। बिहार से बराबर मजदूर का पलायन हो रहा है, या स्टूडेंट का पलायन हो रहा है क्या? या ये भी सुनता होगा जितना भी व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों का पलायन हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ पलायन ही होता है। एस्केप वेलोसिटी, यहाँ आपको सिर्फ वर्ड से मतलब है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? यदि मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंके, नीचे से ऊपर की ओर फेंके, यहाँ तक फेंके, फिर वो नीचे चला आया, फिर फेंके यहाँ तक गया, फिर नीचे चला आया, फिर फेंके यहाँ तक, फिर नीचे चला आया। अब इतना स्पीड से फेंके कि इसको क्रॉस कर गया। तो जब इसको क्रॉस कर गया, ठीक है, तब वह फिर दोबारा नीचे लौट के नहीं आएगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप कहते हैं, ग्रेविटी कहाँ तक है उसका भी तो एक सीमा है। यहाँ तक है, या यहाँ तक है, या यहाँ तक है। मान लीजिए कि यहाँ तक है, यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक। इसके बाहर यदि चला गया तो वहां तो इसका रेंज नहीं है।
वहां इसका रेंज नहीं है, यहाँ इसका रेंज नहीं है, तो क्या करेगा? वह नीचे तो नहीं आएगा, वह ऊपर ही रह जाएगा। तो है कि कितना वेलोसिटी से आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर कि वह दोबारा लौट के नीचे नहीं आता है, यही जो वेलोसिटी होता है, यही वेलोसिटी हमारा क्या कहलाता है? एस्केप वेलोसिटी। और इसका जो वैल्यू निकाला गया वह निकाला गया कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समझे बात? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि आप फेंकते हैं ऊपर की ओर, फिर वह दोबारा नीचे नहीं आएगा। समझ गया? अब हम आपको डिफिनीशन लिख दें। क्या डिफिनीशन? यही है आपका डिफिनीशन। ए बॉडी एक्सपीरियंसेस वेट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बात जानते हैं आप? एक्टिंग ऑन इट, when the body is in free fall, then force is used to accelerate it towards the center of the earth, and there is no reacting force, there is no reaction on it, therefore we feel क्या? weightless। कोई रिएक्ट करेगा तब ना मेरा कुछ न कुछ व्यक्त रहेगा, कोई फोर्स रिएक्शन कर नहीं रहा है, इसीलिए क्या हो गए हम लोग? वेटलेस। एस्केप वेलोसिटी बताए हैं, तो देखो एस्केप वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा। मून का अलग, अर्थ का अलग, जुपिटर का अलग, वीनस का अलग। तो हम यहाँ अर्थ के लिए, डिफिनीशन तो सबके लिए है, लेकिन वैल्यू जो डाल दिए हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। Escape velocity is the minimum speed needed for a free or non-propelled object to escape from the gravitational influence। ठीक है? अब हम आ जाते हैं, दो डिफिनीशन उसमें छूटा हुआ था इसलिए इसको डाल दिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है? क्वेश्चन क्या है तो देखिए, दी एस्केप वेलोसिटी, इसीलिए एस्केप वेलोसिटी का डिफिनीशन आपको पहले बता दिया गया है। ठीक है? दी एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज √2 times द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इफ द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ टू गिवन प्लैनेट्स is 1:4 and that of their radii is 1:2 respectively, then find the ratio of escape velocity of a satellite from the surface of two planets। ठीक है? पहले तो आप लोग अपनी ट्राई कीजिए, क्या आपसे नहीं बनेगा तब आप इसको देखिएगा, क्या ये सही तरीका है? चलिए, सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहला चीज यहां क्या दिया कि एस्केप वेलोसिटी इज √2 times ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं VE इज इक्वल टू √2 times VO मान लेते हैं। नहीं, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या? √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या? अब आपको एक चीज है, आपके पास फॉर्मूला सब है। F इज इक्वल टू यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? G(m)m by r² है फॉर्मूला। और F का एक और फॉर्मूला है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? mv² बाय r है। ये दोनों को यदि आप इक्वेट कर देते हैं तो Gm by r² इज इक्वल टू mv² बाय r। m से m और स्क्वायर से r चला गया, क्या बच गया?
GM/R इज इक्वल टू V स्क्वायर, यानी V इज इक्वल टू अंडर रूट GM/R। नहीं हो गया? अंडर रूट GM/R। ये कौन वेलोसिटी आपका हो गया? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कौन वेलोसिटी हो गया? ऑर्बिटल वेलोसिटी VO इज इक्वल टू अंडर रूट GM/R। ठीक है? अब हमको एक चीज देखना है, रिलेशन तो हमको दिया, क्या दिया रिलेशन? दो प्लैनेट ना है आपके पास, क्या दिया था? सरफेस ऑफ ए प्लेनेट इज इतना टाइम्स इतना, इफ द सैटेलाइट, इफ द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ टू प्लैनेट्स, दो प्लैनेट दिया हुआ था, तो दो प्लैनेट दिया हुआ, तो दोनों का अलग अलग इसके वेलोसिटी होगा, क्योंकि दोनों का रेंज अलग अलग है। नहीं, वीनस का अलग, अर्थ का अलग, मून का अलग, तो दोनों का रेशियो, एक का मान लेते हैं हम लोग, इसके वेलोसिटी v E1 मान लेते हैं, नहीं तो दूसरा का क्या मान लेंगे? E2। तो v E1 बाय v E2 क्या है रेशियो? कहा गया जी 1:4। ये रेशियो है आपका 1:4। ठीक है? और इसका वैल्यू कितना है? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखिएगा? VE1 बाय VE2 का, इसके साथ जैसे VE बराबर इतना दिया है ना, VE इज इक्वल टू √2 इंटू VO, तो VE1 बाय VE2 इतना है, तो VE1 बराबर क्या लिखिएगा? √2 इंटू VO1, और वेक्टर वेलोसिटी क्या? 1 का। अब बाय फिर E2 में √2 इंटू VO2, तो √2 से √2 कट गया है, तो क्या बच गई? VO1 बाय VO2, और वहां पर क्या दिया हुआ था? 1/4। ठीक है? अब आया ये VO1 बाय, यानी रिजल्ट क्या निकला? आपको कहां लिखे? यहीं पर लिखो कि VO1 बाय VO2 इक्वल टू क्या है? VO बराबर क्या लिखे हैं आप? यहाँ देखिए अंडर रूट GM/R लिखे हैं। अंडर रूट GM/R जो हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? GM/R, और इसके लिए क्या लिखिएगा? अंडर रूट GM/R। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इसमें करना क्या होगा आपको कि दोनों का मास तो सेम नहीं होगा, मास अलग अलग होगा, रेडियस अलग अलग होगा। इसका मास मान लीजिए m1, इसका रेडियस मान लीजिए r1, इसका मास मान लीजिए m2, रेडियस मान लीजिए r2। हो गया? और आगे बढ़ा दीजिए एक स्टेप, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। भैया g तो मेरा चला गया, ठीक है? स्क्वायर रूट में क्या बचा? m1 बाय r1, m1 बाय r1, और ये उलट के क्या हो जाएगा? R2 बाय M2। नहीं हो गया? अच्छा, इसको एक चीज और यहीं बढ़ा दें, दिखाई देगा? हाँ चलो, थोड़ा सा यदि हम इसको तिरछा कर दें, मेरा काम हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको हम ये लिख सकते हैं लोग, M1 बाय M2 इंटू R2 बाय R1। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास M1 बाय M2 और R1 बाय R2 है। कैसे है? तो मास का दिया था ना, मास का रेशियो 1:4, यानी M1 बाय M2 इज इक्वल टू 1/4, और रेडियस भी दिया था ना, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1/2। वो वैल्यू यहां आप डाल देते हैं, नहीं हो जाएगा? सिर्फ वैल्यू डालने से मेरा काम हो जाएगा। अब सब क्या निकालना है? इसके वेलोसिटी ना, यानी v E1 बाय v E2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 बाय M2, माने क्या? 1/4। R1 बाय R2 1/2 है, हमको निकालना है R2 बाय R1, यानी 2/1, 2/1, 2 4,
यानी 1/√2 हो गया। यानी VE1/VE2 इज इक्वल टू 1/√2, यानी रेशियो क्या हो गया 1:√2, यानी दोनों के एस्केप वेलोसिटी का रेशियो क्या हो गया 1:√2। समझ गया? नहीं समझा? एक बार और देख लो, ठीक है, एक बार और देखो, एक बार तुमको हम और समझाते हैं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यदि हम लोग समझ जाते हैं ना तो आगे का सारा काम आसान हो जाता है। एस्केप वेलोसिटी निकालना है दो प्लेनेट का, दोनों प्लेनेट का मास दिया है, दोनों प्लेनेट का रेडियस दिया हुआ है ना, रेशियो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपके पास एक रिलेशन भी दे दिया है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला पता है? नहीं, उसके हिसाब से आप बना दीजिएगा, रेशियो आपको है ही, वैल्यू डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम साफ साफ लिख भी दिए हैं, इसलिए कोई टेंशन का बात नहीं है। अब हम आगे आते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको पता है, कहता है व्हाट इज द न्यू वैल्यू इफ बोथ द रेडियस एंड मास इंक्रीज बाय 20%। अर्थ का जो अभी रेडियस है उसका 20% बढ़ा दिया जाए, और जो अभी मास है उससे भी 20% बढ़ा दिया जाए, तब जी का वैल्यू क्या होगा। है ना समस्या? ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दिया जाए। मान लो कि पहले का मास m1 है, ठीक है, रेडियस भी r1, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो भी क्या है g1। ठीक, 20% बढ़ने के बाद बाद वाला मास क्या हो गया m2, बाद वाला रेडियस क्या हो गया r2, अब बाद वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g2। यही हमको निकालना है। ये ना क्वेश्चन है मेरा, है? ठीक, तो ये m2 जो है, m2 क्या हो गया, m1 जो था उससे 20% ज्यादा नहीं, यानी m1 प्लस 20% ऑफ m1, ठीक ना, यानी कितना लिखते हैं हम लोग x प्लस 20% ऑफ x कितना हो जाता है 6x/5, तो वही यहां हो जाएगा 6m1/5 नहीं हो जाएगा। m2 बराबर क्या हो गया 6m1/5। सेम चीज r2 में भी क्या 20% ज्यादा, तो क्या लिखेंगे 6r1/5। g2 तो हमको निकालना ही निकालना है। अब थोड़ा सा आसान हुआ, देखो तो ध्यान से, थोड़ा भी तो आसान होगा क्या। और हमको निकालना क्या है, g बराबर क्या होता है, g2 बराबर क्या होता है, g बराबर क्या होगा gm/r²। नहीं, डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला, g2 इज इक्वल टू क्या gm2 बाय क्या r2 का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, ध्यान से देखो, m2 क्या हो गया 6m1/5, r2 क्या हो गया 6r1/5। इसका वैल्यू डाल देंगे तो मेरा वैल्यू नहीं निकल जाएगा। वैल्यू डाल दीजिएगा, g का वैल्यू जी रहने दो क्या इंटू कितना 6/5, फिर नीचे में भी आ जाएगा, कट के तुम्हारा आ जाएगा 8.16, सुधार करके सॉल्व करके तुम्हारा कितना आ जाएगा 8. आगे हम करके दिखा दें। अरे जी का वैल्यू तुमको पता है, चलो मान लिया जाए जी का वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m2 कितना 6m1 बाय कितना 5,
अब बाई कितना r2 का स्क्वायर। अच्छा m1 क्या है, मास पहले का, उसका भी मास डाल दो, डाल सकते हैं ना, ठीक। अर्थ का मास r2 कितना 6, r1 बाई कितना 5, इसको ऐसा करो 6/5 का होल स्क्वायर, और r1 मान क्या है रेडियस, क्या अर्थ का रेडियस। अब तो निकाल सकता है, ठीक। तो निकालने के बाद वैल्यू मेरा आ जाएगा 8.16। तुम लोग निकाल के दिखाएगा कॉपी में 8.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तुम लोग इसको पूरा बनाएगा, कैलकुलेशन है। चलो थोड़ा सा टाइम बचा दिया जाए। यही 4 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं बनाने के लिए, ठीक है। क्या क्या सोचिए। ए माइन जानते हैं, माइनिंग से ए माइन वर्कर मेजर्स हिज वेट इनसाइड अ माइन एंड फाइंड्स दैट इट हैज डिक्रीज्ड बाय 0.05% of that on the surface of the earth. Find the depth of the mine. ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 bodies of equal masses revolves diametrically opposite to each other in a circle of radius 100 kilometer. If mass of each body is 10 to the power 10 kg, what would their velocities? क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 2 हम पहले बता दिए थे इसीलिए। What would the length of a second pendulum on the surface of the earth be if the mass of the earth remains constant but its volume shrinks to 1/8 of its original volume? Question number 6. A person can jump to a height of 3 meters at the equator of the earth. Considering the same initial velocity for jumping, to what height can he jump at the poles? The radius of the earth at the poles and equator is 6357 kilometer and 6378 kilometer रेस्पेक्टिवली। इसका भी आंसर, सबका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। बस यही हो गया। चलिए, जय मां बगलामुखी।